ओम नमः शिवाय। दोस्तों, प्राचीन काल में ऋषि मुनि की वर्षों की तपस्या करके भगवान की भक्ति प्राप्त करते थे, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते थे और भगवान के दर्शन करने के लिए बहुत कठोर तपस्या किया करते थे। ऐसी ही कहानी हम आज लेकर आए हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है तपस्या का फल। प्रिय भक्तों, बहुत वर्ष पूर्व प्राचीन काल में भगवान शंकर के एक भक्त ने उनके दर्शन पाने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या के समय वह भगवान के चिंतन में लीन और ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। उनकी कई वर्षों की तपस्या पूर्ण होने वाली थी। उसी समय उन्हें एक बालक की नदी में डूबने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर ऋषि तुरंत उठकर नदी के पास पहुँचे और उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ बालक को पानी के अंदर खींच के ले जा रहा है। वह बालक अपने प्राण बचाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा था और मगरमच्छ उसे खाने का प्रयास कर रहा था। तब ऋषि को बालक पर करुणा दया आ गई और ऋषि ने मगरमच्छ से आग्रह किया और कहा, इस बालक को छोड़ दो, इसे ना खाओ। तब मगरमच्छ बोला, मैं तो इसे खाऊंगा, ये मेरा आहार है। मुझे 6 दिन बाद खाने के लिए जो भी पहले मिलता है वो मेरा भोजन है। ब्रह्मा ने मेरा आहार निश्चित किया है। ऋषि ने मगरमच्छ से फिर से एक बार निवेदन किया, तुम इसे छोड़ दो, इसके बदले में मैं तुम्हें अपनी संपूर्ण तपस्या का फल दूंगा। ऋषि ने भगवान की भक्ति से प्राप्त हुआ अपनी तपस्या का संपूर्ण फल दांव पर लगा दिया और मगरमच्छ ने उस पुण्य फल को स्वीकार कर लिया। मगरमच्छ को तपस्या का फल प्राप्त होते ही उसके भीतर सूर्य के समान तेज चमक उठा और उसके मन में परिवर्तन आ गया। और उसके बाद उसने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, आप अपना तपस्या का फल वापस ले लें, मैं इस बालक को ऐसे ही छोड़ दूंगा। पर ऋषि ने जो वचन दिया था उसे वे वापस नहीं ले रहे थे। उन्होंने मना कर दिया और उस बालक को सुरक्षित उसके घर ले जाकर माता पिता को सौंप दिया और फिर से भगवान शंकर की तपस्या पुनः प्रारंभ कर दी। इस भक्ति को देखकर भगवान शंकर ऋषि के सामने प्रकट हो गए और भगवान शिव बोले, हे तपस्वी, अब तुम्हें तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर जीव में मेरा ही अंश है। तप का फल मुझे ही प्राप्त हुआ था, इसलिए अब तुम्हारे तप का फल और अधिक और अनंत और गहरा हो गया है। तुमने करुणा और दया भाव रखकर बालक की रक्षा की, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपने परम भक्त के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार तपस्वी को तपस्या के फल के रूप में भगवान के दर्शन और भक्ति प्राप्त हुई। प्रिय भक्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो दूसरों के हित की कामना करता है उस पर भगवान की असीम कृपा होती है। जो असहाय जीवों की सहायता करता है और जो दया और करुणा का भाव अपने मन में रखता है, भगवान उन्हीं को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थ भाव से भक्ति करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय।